विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आरपी सिंह, बंगाल बांग्लादेश हो जाएगा। 15 किलोमीटर मात्र सीमा है संदेश खली की बांग्लादेश से, तो दरअसल ये डर दिखाया जा रहा है कि बंगाल बांग्लादेश होने वाला है और बांग्लादेश हो गया तो हिंदू वैसे ही काटे जाएंगे जैसे बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं। रोज देखता हूँ। प्लीज प्लीज सर। मैंने कहा आपका शो मैं रोज देखता भी हूँ, परंतु आया मैं कई दिन बाद अभी क्योंकि कुछ कारण थे, परंतु आपने कुछ चीज़ें की। मैं पहले उस पर चर्चा करूँ, आप वाली बात का जवाब भी देता हूँ, फिर आपने कुछ प्रश्न उठाए उस पर भी जरा उत्तर देता हूँ। परंतु आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू कटेंगे तो बटेंगे। मुझे कृपा करके वीडियो दिखा दीजिए, कहा प्रधानमंत्री ने कहा नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, आपने अभी बहन, आप कृपा कर क्या होता है कि आप जब फ्लो में बोलती हैं तो शायद ध्यान निकल जाता है। आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। मैं रेक्टिफाई कर लेती हूँ, रेक्टिफाई कर जी, धन्यवाद रेक्टिफिकेशन के लिए, धन्यवाद जी रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, मैं अपेक्षा करता था कि आज से डिबेट करेंगे आप आईपैक का दफ्तर को, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार का दफ्तर हो गया, उस पर तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही कि जो जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल सरकार ने अपना पूरा का पूरा काम सरकार ने अपना काम आउटसोर्स कर दिया। मुझे लगता है उस पर चर्चा होगी, वेस्ट बंगाल पर चर्चा होगी। आपने उसको चर्चा को अपने, ठीक है, आपका अधिकार है अपना एजेंडा तय करने का, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जिस प्रकार से आपने पूरा नैरेटिव सेट किया, मुझे लगा कि आज आईपैक का दफ्तर यहाँ पर आ गया है कि पूरा का पूरा सॉरी पूरा एजेंडा उस ढंग से तय हो रहा है। जिस प्रकार से आईपैक का दफ्तर मैं तो अभी आपको मैं जो मुझे लगा, मैंने अभी आपने सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब दे दीजिए। बताया ना कि किस प्रकार से आपने संघ ने बाकायदा ये कहा, हिंदू की बात आपने सुन नहीं रहे। अब आप, बंगाल बांग्लादेश हो जाएगा। जी बोलिए। हिंदू अगर बट गए तो जैसे बंगाल में बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं वैसे ही हिंदू कटते दिखाई देंगे। ये हिंदू एकता का नैरेटिव तो चला रहे हैं ना बंगाल में। नहीं, पहले तो हिंदू की परिभाषा समझ लेनी चाहिए, फिर उसके बाद हिंदू एकता की बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है मेरे पास, उसकी सार उसका है, मैं उसमें पढ़ देता हूँ। हिंदू धर्म नहीं, जीवन शैली है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है, ना कि केवल एक धर्म जिसमें कट्टरता नहीं हो सकती। भारत की जीवन शैली को दर्शाता है हिंदुत्व, जहाँ हिंदू धर्म। फिर आगे उन्होंने उसी बोला, हिंदू धर्म एक समावेशी दर्शन है, कि सुप्रीम कोर्ट के मैं कोर्ट कर रहा हूँ। तो ये शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं समझाते आप आरपी सिंह? आज दरअसल इस प्रोग्राम के बाद कॉल लगाइए, शुभेंदु अधिकारी को समझाइए ये हिंदुत्व की परिभाषा। शुभेंदु अधिकारी कहता है 100 करोड़ हिंदुओं की सरकार चल रही है, आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग तो 140 करोड़ की सरकार होनी चाहिए। लगाइए फोन शुभेंदु अधिकारी को, अभी लगाइए। बल्कि चलिए मैं आपकी बात भी करा दूंगा अभी शुभेंदु अधिकारी से, कॉन्फ्रेंस कॉल भी करा दूंगा इसका। परंतु जो मूल बात उस पर आ जाए जरा। फिर उसके बाद बोला गया कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें से पढ़कर सुना रहा हूँ। इसमें आगे भी जानकारी। पहले आप एक काम कीजिए, आप भारत भ्रमण कराइए, फिर मैं दोबारा सवाल पूछ लूंगी आपसे। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा कि क्या बंगाल में हिंदू अगर बट गए तो बांग्लादेश की तरह हिंदुओं का कत्लेआम होगा क्या? ये नैरेटिव है ना संघ का। मैं आपको शायद ध्यान नहीं आ रहा होगा, कुंदरकी का एक असेंबली बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें 70% मुसलमान थे। वहां पर हम लोग लगभग 2,22,000 वोट पड़े, उसमें से 1,70,000 वोट हमको पड़ा था, भाजपा को पड़ा था। ऐसे ही किश्तवाड़ में चुनाव हुआ, वहां पर भी लगभग कोई 62% मुसलमान थे, वहां पर भी हम चुनाव जीते। तो ये कह देना कि नहीं, अब इससे ये थोड़ी ही साबित हो जाता है कि आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता नहीं है। बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता तो है ना आरपी सिंह। तभी तो सीए लाए थे और तभी आपने डिबेट भी कराई थी। तब सीए के पक्ष में आपने, सीए के विरोध में आपके यहाँ डिबेट भी हुई थी। तब आप नहीं थी चैनल पे, परंतु तब सीए के विरोध में डिबेट भी हुई थी आपके। मैं आया था उस डिबेट में कि सीए मुसलमानों को आइडेंटिफाई करेगा, तब ऐसी बात भी आई थी। तब तो कितने बांग्लादेश में कितने हिंदू मार दिए गए आरपी सिंह?
आपको बहन मैं थोड़ा कश्मीर का इतिहास बताता हूँ, उससे आप नहीं, पहले बांग्लादेश को बंगाल रिलेट पे कर रहिए। दीजिएगा। बंगाल और कश्मीर के बांग्लादेश पे अंदर रहते हैं। बांग्लादेश में मैं कितने हिंदू उसी मार से दिए गए? कुछ एग्जाम्पल्स जो हिंदुओं के ऊपर ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैसे हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ था, उसका मूल कैसे हुआ था वो बता रहा हूँ, वो उसी पे आ रहा हूँ बांग्लादेश मैं। में कितने कि हिंदू मार कश्मीर दिए के अंदर- गए, ये मुश्किल सवाल है क्या? कश्मीर के अंदर सबसे पहले एक रॉयट हुआ, रॉयट के बाद टारगेटेड किलिंग होनी शुरू हुई और लगातार टारगेटेड किलिंग हुई। उसके बाद फिर वहां पर माइक से अनाउंस होना शुरू हो गया कि हिंदुओं जाओ, अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाओ। ऐसा हुआ और 5 लाख से अधिक हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। इस पर कर लेंगे। 1989 की बात कर रहे हैं आप, कि 1989 की बात कर रहे हैं, जी। इस पर बात कर लेंगे। अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है नहीं उस पर आरपी सिंह डर रहे हैं क्या बात करने यही से? स्थिति बांग्लादेश में खड़ी हो, वैसी ही स्थिति जो हुआ होता है इतिहास से थोड़ा सीख लेनी चाहिए। जो कश्मीर में जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का या हिंदुओं का पलायन हुआ था, वैसी स्थिति बांग्लादेश में खड़ी की जा रही है कि वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है। और बाद में आप नोट कर लीजिए, अगर ये स्थिति अगर काबू नहीं की गई तो ये स्थिति ऐसी होगी कि हिंदू वहां से पलायन करेंगे। तो और फिर बांग्लादेश यहाँ पर के सामने ममता सरकार बनर्जी हमारी, कहेगी- बांग्लादेश की फिर एक अंतरिम रुकिए ना, सरकार के सामने एक हमारी मिनट, ममता सरकार- बनर्जी फिर कहेंगे कि यहाँ पर एक सीए सेकेंड। के अंतर्गत हम हिंदुओं को इतने नागरिकता हिंदुओं नहीं की लेने देंगे। टारगेटेड किलिंग हो रही है, सरकार दरअसल सारा निर्यात, सारा एक्सपोर्ट, सारा व्यापार रोक क्यों नहीं देती बांग्लादेश से? खूड़ में आ जाएंगे, एक सेकंड में घुटनों पर आ जाएंगे। जी डिप्लोमेसी आपके चैनल से नहीं चलती, आपके यहाँ स्टूडियो से नहीं चलती। डिप्लोमेसी के अपने आयाम हैं। जितना सरकार ने दबाव बनाना है उससे ज्यादा सरकार ने दबाव बना रखा है। और जब हम एक्शन लेते हैं तो आपका चैनल फिर क्वेश्चन उठाता है ऑपरेशन सिंदूर, और कांग्रेस पार्टी भी प्रश्न उठाती है। नहीं, डिप्लोमेसी ऐसे तो चलती है सर। ऑपरेशन सिंदूर मतलब बांग्लादेश के हिंदुओं की किलिंग पर बंगाल में आंसू बहाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर क्यों वापस ले लिया? और आपने एस 5 दिन जयशंकर ऑपरेशन वहां सिंदूर को खालिदा चलाया, जिया ऐसी के बात नहीं निधन करते। पर सद्भावना व्यक्त करने जाएंगे। एक अक्षर नहीं कहा एस जयशंकर ने हाँ, हिंदुओं की क्योंकि- टारगेटेड किलिंग पर। नहीं सद्भाव नहीं तो बड़ा ऑब्वियस है, उसमें क्या दिक्कत है। परंतु जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपने भी प्रश्न उठाया कि 5 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद कर दिया? ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारी आर्मी ने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया कि हम पूरा का पूरा बंगाल, पूरा का पूरा पाकिस्तान को सबक सिखा देते? अच्छा तो रुकिए, वैसी स्थिति है। राकेश